I hope you all are doing great. Now we will start with our very interesting topic, that is number beyond 100. अब हमने क्या सीखा बच्चों? मैम अब तक हमने सीखा कि हम नंबर्स 1 to 10, then 10 to 50, 10 to 100. उसके बाद अब हम क्या सीखेंगे बच्चों? अब हम 100 के बियॉन्ड जो नंबर्स है उन्हें हम सीखेंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद नंबर बियॉन्ड 100. वी विल लर्न अबाउट किसके बारे में सीखेंगे बच्चों? काउंटिंग सीखेंगे. बियॉन्ड 100 क्या क्या है, उन नंबर्स को लिखना सीखेंगे, नंबर्स के नेम देखेंगे, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू क्या होती है, उन नंबर्स की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट फॉर्म क्या होती है, ये देखेंगे. नंबर्स के नेम और उनके न्यूमरल्स देखेंगे. एबैकस पे उन नंबर्स को देखेंगे, कंपेयर करेंगे और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में उनके पढ़ेंगे. नाउ लेट्स फॉर्म अप. इंडियन स्कूल टीम है बच्चों, वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, ठीक है, विद नेशनल स्कूल टीम के साथ. नाउ हु स्कोर्ड द हाईएस्ट रन? आपको ये बताना है बच्चों कि किसने जो है वो हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं. पारुल, मान्या और जैक में से. ये पारुल के स्कोर है बच्चों, ये मान्या के हैं और ये जैक के हैं. हु स्कोर्ड द मोस्ट रन स्टूडेंट्स? वेरी गुड मैम, पारुल स्कोर्ड द मैक्सिमम रन. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट. नाउ लेट्स लर्न नंबर्स बियॉन्ड 100. 100 के बियॉन्ड वाले नंबर्स पढ़ते बच्चों. अब हमें पता है मैम कि 100 जो है वो हमारा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है, ठीक है. अब 1 स्क्वायर प्लस 1 1 मतलब 10 सेट्स ऑफ 10 स्क्वायर्स क्या हो गया बच्चों हमारे? मैम 10 सेट जो हमारे 10 स्क्वायर के हो गए, मतलब एक सेट हमारा 10 स्क्वायर और 10 वन से हमारा 10 10 से हमारा क्या बन गया? एक 100 बन गया. नाउ काउंटिंग बियॉन्ड 100, जब हम 100 के बियॉन्ड काउंट कर रहे हैं तो मैम इसमें क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 10 टेंस और 100. ये कितने हो जाएंगे बच्चों? मैम ये हो जाएंगे 20 टेंस और 200. दैट्स हाउ यू कैन कंप्लीट इट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द राइटिंग बियॉन्ड 100. अब जब हम क्या करेंगे बच्चों? नंबर्स को राइट करना सीख रहे हैं. अब तो देखो ये क्या हो जाएगा मैम? ये हो गया हमारा 100. ये कितना है? ये हमारा टेंस है. और ये टेंस कितने हैं? ये हमारे 4 टेंस है और वंस कितने हैं? 3. सो द नंबर वी गेट इज 143. नाउ इन द नेक्स्ट वन, अब देखो बच्चों मैम हंड्रेड्स कितने हैं हमारे? मैम 100 हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 900 है. और टेंस कितने मैम? टेंस है 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये कितने हैं मैम? ये हमारे 9 है. और वंस कितने मैम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो 900 प्लस 9 टेंस प्लस 9 वंस मेक्स 999. तो जब हमने ऐड किया मैम 1 से लेकर 999 तक, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा कितना हो गया? ये हमारा 999 हो गया. अब हमें पता है मैम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होगा? 1000. Let's start with exercise 5.1. First part says that fill in the empty places. हमें फिल करना है. सबसे पहले 100 कितने हैं मैम? 1 2 3 4 5 6 7. 700 टेंस कितने हैं मैम? टेंस है 1 2 3 4. 4 टेंस वंस कितने हैं मैम? 1 2 3 4 5 6 7 8. सो कितना हो गया बच्चों मैम? 700 प्लस 4 टेंस प्लस 8 ones make 748. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at fill in the places with numbers. हमें क्या करना है बच्चों? मिसिंग नंबर को लिखना है. 840 से स्टार्ट हो रहा है, 846 तक चल रहा है. क्या होगा बच्चों? वेरी गुड मैम. 840 के बाद 841, देन 842, देन 843, देन 844, देन 845 एंड देन 846. That's how we can solve the remaining part. Now let's look at the brain twister. Read these numbers aloud and write them. क्या करना है बच्चों? आपको इन नंबर्स को रीड करना है और फिर इन्हें लिखना है. नंबर्स क्या है बच्चों? 352. तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? 52. That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at the place value. अब place value क्या होती है? Place value of each and every digit in a number consisting of 2 or more digits is different. कि मैम प्लेस वैल्यू ऐसे नंबर की, ऐसी डिजिट्स की कि अगर जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर है तो उनकी हर एक ही अलग होगी. फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने नंबर लिया 789, तो क्लियरली जो नंबर्स हैं वो हमारे डिफरेंट हैं, बट ईच ऑफ द 3 डिजिट, जो हमारी 3 डिजिट है उनके प्लेस तो डेफिनेट है. जैसे हमारा मैम जो 9 है वो हमारा वंस प्लेस पे रहेगा, तो प्लेस वैल्यू कितनी हो गई? 9 हो गई. एंड द डिजिट इन द सेकेंड प्लेस ये हमारा 8 रहेगा, तो 8 इंटू 10 इज 80 हमारी इसकी प्लेस वैल्यू हो गई. एंड 100 प्लेस पे कौन है? 7 है, तो 7 इंटू 100 इज 700 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 7. नाउ लेट्स लुक एट द फेस वैल्यू. नाउ फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर, किसी भी नंबर की कोई भी डिजिट की फेस वैल्यू हमेशा वही डिजिट होती है. फॉर एग्जाम्पल 623 में 6, 2 और 3 की फेस वैल्यू वही नंबर हो जाएंगे. फेस वैल्यू जो है बच्चों किसी भी नंबर की किसी भी डिजिट की कोई भी चेंज नहीं आएगा.
प्लेस वैल्यू हमारी प्लेस के साथ चेंज होती रहेगी, लेकिन फेस वैल्यू कभी भी प्लेस के साथ चेंज नहीं होगी। नाउ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। जब भी हम किसी नंबर को एज अ सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ऑल इट्स डिजिट एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो हो जाती है हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 592, तो प्लेस वैल्यू 5 की क्या हो जाएगी मैम, अभी आपने सिखाया 500 प्लेस पे है तो प्लेस वैल्यू 500, 9 टेंथ प्लेस पे तो 90 एंड 2 वंस प्लेस पे तो उसकी 2 रहेगी। अब हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा तो मैम ये हो जाएगा 500 प्लस 90 प्लस 2, सिमिलरली 835 और 456 की हमने लिखी है बच्चों। नाउ लेट्स लुक एट द स्टैंडर्ड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर्स। अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म देख लेते हैं नंबर्स की, कि जब भी मैम आप फेस वैल्यू जो है हर डिजिट की वो उसके करेक्ट प्लेसेस पे ऐड करेंगे तो जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म थी पहले वही हमारा आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 600 प्लस 70 प्लस 8 को जब आपने ऐड किया तो ये कितना हो गया, ये हो गया मैम 678, क्योंकि आपने इनको रिस्पेक्टिव जो कॉलम्स थे उनके अकॉर्डिंग ऐड किया है। सिमिलरली 200 प्लस 40 प्लस 3 बिकम्स 243। नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर। बोला गया है आई एम अ 3 डिजिट नंबर, 5 जो है वो वंस प्लेस पे है, आई हैव 9 इन माई टेंथ प्लेस, और 9 क्या है 10th प्लेस पे है। द डिजिट एट माई 100th प्लेस हैज़ 600 प्लेस वैल्यू, कि जो यहाँ पे जो डिजिट है 100 प्लेस पे वो 600 है। बताओ नंबर क्या हुआ बच्चों, वेरी गुड। Now let's look at exercise 5.2. फर्स्ट पार्ट सेज दैट आपको क्या करना है बच्चों, सर्कल डिजिट की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू लिखनी है। 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी मैम 9, और 9 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, मैम फेस वैल्यू भी 9 ही रहेगी। दैट्स हाउ वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट। नाउ इन द सेकंड पार्ट हमें क्या करना है बच्चों, इन्हें एक्सपेंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। क्या है 611, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैम 1 plus 10 plus 600. That's how we can solve the remaining parts. Now in the next one we have to express each of the following in standard form. क्या हो जाएगा बच्चों आंसर, वेरी गुड मैम, आंसर हो जाएगा 468. That's how we can solve the remaining part. Now numerals and number names, कि जो नंबर के नेम्स है वो हम देखेंगे। अब जब भी आपको कोई भी नंबर है उसका अगर नंबर नेम लिखना है किसी भी 3 डिजिट नंबर का, तो आप क्या करेंगे, नंबर नेम लिखना स्टार्ट करेंगे 100 प्लेस से, फिर आप जो लास्ट की 2 डिजिट्स हैं उनको आप साथ में लिखेंगे। जैसे 918 है उसको हमने क्या लिखा, 9 के बाद में हमने लिखा 100 एंड देन लास्ट की 2 डिजिट्स को हमने साथ में लिखा। सिमिलरली 752 को क्या लिखा 700 और लास्ट की 2 डिजिट 52 साथ में। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5.3. फर्स्ट पार्ट सेज दैट फिल इन द एम्प्टी प्लेसेस इन द टेबल गिवन बिलो। हमें फिल करना है। फर्स्ट क्या है 740, तो इसको कैसे लिखेंगे, वेरी गुड मैम, ये हो जाएगा 700 और लास्ट की 2 डिजिट साथ में, तो ये हो जाएगा मैम 43. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स. नाउ लेट्स लुक एट द नंबर्स ऑन द एबेकस. एबेकस पे अगर आपको किसी भी 3 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 3 रोड चाहिए, एक वंस वाली, एक टेंस वाली और एक 100 वाली. अब देखें बच्चों, जैसे हमें यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करे गए हैं, वंस में कितने हैं 6, टेंस में 3 और 100 में 5, सो द नंबर विल बिकम इज 536. सिमिलरली इन द नेक्स्ट वन द नंबर इज 786. नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5.4. फर्स्ट पार्ट सेज दैट क्या करना है बच्चों, हमें इन नंबर्स को लिखना है एबेकस में. मैम वंस में कितना है 3, टेंस में कितना है बच्चों 4 और 100 में 1, सो द नंबर वी गेट इज 143. That's how you can solve the remaining part students. Now let's look at the second question. क्या करना है बच्चों कि मैम हमें करेक्ट नंबर को जो है बीड्स में ड्रॉ करना है. वंस में कितने हैं 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5. टेंस में कितने हैं मैम, टेंस में है 4, 1 2 3 4. 100 में कितने हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7. That's how we can solve the remaining part students. Now let's look at comparing numbers. कि हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 100 प्लेस वाली डिजिट को देखेंगे. जिसकी 100 प्लेस वाली डिजिट बड़ी वही नंबर बड़ा. अगर 100 प्लेस वाली डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, हम 10th प्लेस पे मूव करेंगे. जिसकी 10th प्लेस वाली डिजिट बड़ी वो नंबर बड़ा. अगर 10th प्लेस की भी डिजिट सेम है तो हम क्या करेंगे, हम 1st प्लेस पे चले जाएंगे. जिसकी 1st प्लेस वाली डिजिट बड़ी वो हमारा नंबर बड़ा हो जाएगा. नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन ट्विस्टर. पूछा गया है बच्चों कि कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो बन सकते हैं
व्हेन 2 ऑफ द 3 डिजिट्स आर सेम, अगर 2 डिजिट जो है 3 डिजिट में से वो सेम हो जाए तो टेक द डिजिट 2, 4 एंड 5 टू फाइंड आउट। आपको क्या करना है बच्चों, 2, 4 और 5 से आपको नंबर्स बनाने, क्या हो जाएंगे 4, 2, 5 हो जाएगा, 5, 4, 2 हो जाएगा, 5, 2, 4 हो जाएगा। ऐसे अगर बच्चों और भी नंबर्स बनते हैं तो वो आपको इसमें बताने हैं। नाउ लेट्स लुक एट एक्सरसाइज 5.5। फर्स्ट पार्ट सेज दैट टिक द स्मॉलर नंबर। आपको क्या करना है बच्चों, स्मॉलर नंबर को टिक करना है। विच वन इज द स्मॉलर नंबर स्टूडेंट्स? Very good, ma'am. 113 is a smaller number. That's how you can solve the remaining part. Now, in the second question, we have to take the bigger number. Bigger number कौन सा है बच्चों? Very good, ma'am. 928 is the bigger number. That's how you can solve the remaining part, students. Now, we have to put greater than or less than symbol in the box provided. बड़ा और छोटा जो भी नंबर है वो आपको इसमें बताना है. Now, out of 266 and 612, कौन सा symbol आएगा बच्चों? Very good. Ma'am, 612 is greater than 266. Now let's start with ascending and descending order. हम नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में तब कहेंगे जब हम उन्हें स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट में, मतलब स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में अरेंज करेंगे. ये हमारा एग्जांपल है. इसमें हमने क्या किया बच्चों, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट में अरेंज किया, तो ये हमारे कैसे हो गया, असेंडिंग ऑर्डर में. और डिसेंडिंग ऑर्डर हम तब कहेंगे मैम जब हम बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट में उसे अरेंज कर रहे हैं. तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बिगेस्ट से स्मॉलेस्ट में अरेंज किया, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जाम्पल हो गया. Now let's start with exercise 5.6. First part says that we have to arrange the following numbers in ascending order. Ascending order में arrange करना है. Which one is the smallest number, students? Very good, ma'am. 198. After that, ma'am 249. After that, ma'am 891. After that, 942 and then 981. Very good. That's how we can solve the remaining part, students. In the second part हमें क्या करना है, descending order में arrange करना है. So which one is the largest? Very good, ma'am. 601. After that, ma'am, after that 138. After that 125. Then 121 and then 106. That's how we can solve the remaining part, students. We have to take the correct answer. The face value of 4 in 468 is, very good, ma'am. Face value same रहती है, so the answer is 4. Now that's how we can solve the remaining part. Now let's look at chapter based question. First part says that आज क्या है बच्चों, उन्होंने बोले कि आज हमारी बहन की शादी है, भैया और कुछ अंकल वो हमारी हेल्प करा रहे हैं घर को क्लीन करने में. तो 2 बहुत बड़ी डस्टबिन है एंड हम क्या कर रहे हैं, हम हर चीज़ को अलग अलग में रख रहे हैं. लाइक पर्पल डस्टबिन में क्या कर रहे हैं, उन्होंने 450 बनाना पील्स, 280 कप्स एंड 600 पेपर नैपकिन्स रखे हैं. और दूसरा जो है ऑरेंज वाले, उसमें क्या लिख कर रखा उन्होंने, प्लास्टिक के स्पून्स, प्लास्टिक ग्लासेस एंड जूस पैक्स रखे हैं. तो अब आपको ये बताना है बच्चों कि अनीका और उसकी फैमिली ने 2 अलग अलग डस्टबिन क्यों रखे हैं, मतलब वो एक में भी तो रख सकते थे सारा सामान. ये अब आपको अपनी क्लास में डिस्कस करना है. दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग पार्ट, स्टूडेंट. नाउ लेट्स लुक एट द लैब एक्टिविटी. ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों कि हमें एबेकस की हेल्प से नंबर्स को फाइंड आउट करना है. मटेरियल्स क्या क्या चाहिए, एबेकस चाहिए और बीट्स चाहिए. सबसे पहले आपको 5 के ग्रुप में इस काम को करना है. स्टूडेंट ए जो है वो कोई भी नंबर कॉल आउट करेगा, स्टूडेंट बी को वही नंबर एबेकस की बीड्स से बनाकर दिखाना है. फॉर एग्जांपल 568 बोला उसने, तो वो एबेकस पे ये नंबर बना के दिखाएगा जैसे इन्होंने बना के दिखाया. अब स्टूडेंट सी क्या करेगा, मेक्स 1 लेस देन. अब स्टूडेंट सी क्या करेगा, उससे एक लेस वाला नंबर बना के दिखाएगा. स्टूडेंट डी 10 लेस देन वाला एंड स्टूडेंट ई 100 लेस देन वाला नंबर बनाएगा. एंड यू हैव टू प्रैक्टिस लाइक दिस, लाइक 1 लेस देन, 10 लेस देन, 100 लेस देन, या फिर आप 1 मोर देन, 10 मोर देन और 100 मोर देन भी कर सकते हैं. आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा. अब आप घर पर इसके सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और ये एडिशन वाली एक्टिविटी एबेकस पर करना बिल्कुल मत भूलिए.